कौन है विवादों में रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? कहां तक और कहां से पढ़ाई लिखाई की है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगा अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित, धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देने का, अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप। जाने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एजुकेशन, कैरियर, संपत्ति, विवाद, फैमिली के साथ साथ इनके बारे में रोचक बातों के बारे में। जी हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत के एक पॉपुलर कथावाचक हैं। भक्त इन्हें बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जैसे कई नामों से बुलाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों से अक्सर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। पिता और दादा दोनों कथावाचक थे, जब उनके साथ ही कथावाचक कार्यक्रमों में जाते थे और खुद भी यही काम करने का निर्णय लिया। जब बचपन में उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जब वे अपने स्कूल तक लगभग 5 किलोमीटर पैदल यात्रा करते थे। उनका परिवार एक कमरे के कच्चे मकान में रहता था। जहां हाल ही में यूपी के बरेली जिले के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मार देने की धमकी दी थी, जिस पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वे इस गीदड़ भभकियों से नहीं डरते हैं। आपको बता दूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कई नाम हैं, कई नामों से उन्हें जाना जाता है। यहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बागेश्वर धाम महाराज, श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज, बागेश्वर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का गांव का नाम है गरा, जहाँ गरा गांव है उसका गांव का नाम, और जिला उसका छतरपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। यानी कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला के गरा गांव का रहने वाला है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अब बात करते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का किन विवादों में नाम आया अब तक। आपको बता दूं अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने के मामले में उनका नाम आया है। बागेश्वर धाम की बढ़ती लोकप्रियता के साथ उनके क्षेत्र में जमीन की कीमतें भी बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उसके साथियों ने इसे मौके के तौर पर देखा और इस गांव में और जमीन हासिल करने का फैसला किया। उन्होंने शमशान, तालाब और पहाड़ समेत सरकारी जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जहां अपने राजनीतिक प्रभाव से उन्होंने संपत्तियों के कानूनी दस्तावेज भी तैयार कर दिए। बाद में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक सामुदायिक भवन भी हासिल कर लिया, जो पंचायत के फंड से बनाया गया था। जहां कथित तौर पर कुछ ग्रामीणों को उनकी जमीन कब्जा करने की धमकी दी। जिन लोगों ने अपनी जमीन छोड़ने से इनकार कर दिया तो उनके घरों पर बाबा के सहयोगियों ने जेसीबी तक चलवा दी थी। इस इंटरव्यू में कुछ ग्रामीणों ने यहाँ तक कह दिया है कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंधों के कारण उनके पास शक्ति थी। यही नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ छुआछूत का भी मामला रहा है। जब 2022 में उनके एक आध्यात्मिक कार्यक्रम के दौरान जीवन नाम का उनका भक्त जैसे उनके पैर छूने के लिए उनके पास आया तो उन्होंने उसे रोक दिया और कहा कि बस हमें मत छुओ, हम अछूत लोग हैं। तब तुरंत ही उनका एक साथी उस आदमी को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से दूर ले गया। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों के बीच छुआछूत को बढ़ावा देने के लिए उनकी काफ़ी आलोचना की गई। इसके बाद नेटिज़म ने ट्विटर पर अरेस्ट धीरेन्द्र शास्त्री ट्रेंड शुरू कर दिया। यही नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा है। जी हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रमों के दौरान धार्मिक भेदभाव पर बयान देते रहते हैं। 2022 में अपने आध्यात्मिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने भक्तों को हिंदी फिल्म पठान को धार्मिक भेदभाव से जोड़ करके इसका बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया था। अपने एक अन्य आध्यात्मिक कार्यक्रम में उन्होंने मुसलमानों और फिर ईसाइयों पर यह कह करके निशाना साधा कि चादर और फादर से दूर रहो। यही नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा है। जनवरी 2023 में उनके खिलाफ महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने लोगों के बीच अंधविश्वास को बढ़ावा देने का मामला दर्ज कराया था। यही नहीं, बिहार में हिंदू राष्ट्र की टिप्पणी से बवाल मचा दिया था। बिहार में अपने 5 दिवसीय हनुमंत कथा कार्यक्रम के दौरान कई विवाद उभरे। उन्होंने ये टिप्पणी दिया है कि हिंदू राष्ट्र की आग बिहार से भड़केगी। ये बात बिहार सरकार को नागवार गुजरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये पसंद नहीं आए। जब उन्होंने उन पर निशाना साधा और कहा कि हिंदू राष्ट्र के बारे में ऐसी टिप्पणी करने वाले लोग तब पैदा भी नहीं हुए थे जब संविधान अस्तित्व में आया था। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि राज्य सरकार कभी किसी की आस्था से हस्तक्षेप नहीं करती है। जब अपने दिव्य दरबार सत्र के दौरान वे फिर से विवाद में आ गए, जब उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर अत्यधिक भीड़ के कारण आरती रद्द करने के बाद अपने अनुयायियों को पागल कहा। जब उनकी पागल टिप्पणी के बाद लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आलोचना की और कहा कि ये बाबा बिहारियों को गाली दे रहा है और उन्हें पागल कह रहा है।
देश को बांटने की राजनीति की जा रही है। आपको बता दूं कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अभी अविवाहित है, यानी कि कुंवारा है। जब सोशल मीडिया पर एक दौर में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का नाम जया किशोरी से जोड़ा गया था और ये खूब प्रचलित हुआ था, यानी कि जया किशोरी को गर्लफ्रेंड बताया गया था धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का, लेकिन ये बिल्कुल अफवाह था। वहीं पर आपको बता दें कि उसके पिता का नाम कृपाल मार्ग है, जो कथावाचक था। वहीं पर उसकी माता का नाम सरोज शास्त्री, जो दूध का बिजनेस करता था। आपको बता दें कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 3 भाई 1 बहन से हैं। जहाँ आपको बता दें कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का एक भाई का नाम शालिग्राम गर्ग जी महाराज है, जो उनसे छोटा है। वहीं पर धीरेंद्र शास्त्री की एक बहन भी है जिनका नाम पता नहीं है, जो उनसे छोटी है। दादा के बारे में अगर बात किया जाए तो पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दादा का नाम पंडित सेतुलाल गुरुजी उर्फ श्री श्री 1008 दादा गुरुजी महाराज उर्फ भगवान दास गर्ग है, जो कथावाचक थे। आपको बता दूं कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कमाई 3.5 लाख रुपए प्रति माह है, तो उस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि बचपन में उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वे अपने स्कूल तक लगभग 5 किलोमीटर पैदल यात्रा करते थे। उनका परिवार एक कमरे के कच्चे मकान में रहता था, जब बाद में उनके परिवार ने उसी स्थान पर पक्का मकान बना लिया। जब उनके दादा और पिता गांव में कथावाचक का काम करते थे। उनके गांव की पहाड़ी पर एक छोटा सा शिव मंदिर था। बाद में उनके दादाजी ने शिव मंदिर के पास एक भगवान हनुमान मंदिर बनाने का फैसला किया। जहाँ कुछ ही वर्षों में ये मंदिर गांव के लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। जब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 9 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने पिता और फिर दादा के साथ विभिन्न अत्याधुनिक कार्यक्रमों में जाना शुरू कर दिया। यहाँ स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने परिवार को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए कथावाचक के रूप में काम करने का फैसला किया। बाद में उन्होंने अज्ञातवास की साधना करने का सपना देखा और फिर अपने सपने को अपने परिवार के सदस्यों के साथ शेयर किया। आपको बता दूं कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बहुत बचपन से ही कथावाचक बन गए थे और कथा सुनाते थे। धीरे धीरे उन्हें लोगों के बीच लोकप्रियता मिलने लगी। इसके बाद उन्होंने बागेश्वर में अपने पिता और दादा के साथ कथा का प्रचार करना शुरू कर दिया। जहाँ उन्होंने एक स्थानीय मीडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहाँ उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर का प्रचार किया। उन्होंने एक टीवी अत्याधुनिक चैनल के साथ भी सहयोग किया और चैनल पर अपनी कथाएं प्रसारित करना शुरू कर दिया। जहाँ अपने टीवी शो के जरिए उन्हें दूसरे राज्यों में भी लोकप्रियता मिलने लगी। एक साक्षात्कार में उनके भक्त ने शेयर किया है कि उनकी समस्याओं को सुनने से पहले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने उनकी समस्याओं को एक कागज़ के टुकड़े पर लिखा और उन्हें अंतर्यामी कहा। जब उन्होंने आगे बताया है कि उनके पास लोगों से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की शक्ति है और फिर वह भी छुए बिना। दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।